पूज्यवर गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब भी सदगुरु कबीर साहेब का नाम लिया जाता है, कबीर पंथ का नाम आता है, तो बड़े ही सम्मान के साथ सदगुरु अभिलाष साहेब का नाम आता है। वे न सिर्फ कबीर पंथ के मसीहा थे, बल्कि मानवता के लिए पूरे अध्यात्म जगत के शिखर हुए हैं। उनकी बचपन की एक घटना मुझे बड़ी प्रियकर लगती है। वो बैठे थे अपने गांव में, जब घर में थे तब की बात है। सोचिएगा, विचार करिएगा, आपकी जैसी उनकी हालत थी। जो आप सोचते हैं आज अभी बिल्कुल आपके ही कंडीशन में थे। दुकान पर बैठे थे, एक बाबा जी उधर से गुजर रहे थे। उनके सामने से सफेद पोशाकधारी एक संत गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर प्यास रही होगी, वो दौड़कर उनके पास गए और उनसे कहा कि बाबा जी, मैं तो बंधन में हूं, आपको भी लगता है तमाम बंधनों में बंधे हुए हैं। तो उस बाबा जी ने जब ये कहा साहब ने कि मैं बंधन में हूं, तो उनके पूरे शरीर को रगड़ कर देखा। यहां सिर के हिस्से से ऐसे रगड़ना शुरू किया, बराबर उनके कपड़ों को, और घुटने तक रगड़ डाला। कहा, बेटा कहीं बंधन तो दिखता नहीं है, न कहीं रस्सी है, न कोई जंजीर है, तुम आखिर कैसे बंधे हुए हो? फिर उन दोनों के बीच में और भी बातें हुई और कहा, बाबा जी आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। और जो भी बातें हुई, उन बातों ने ऐसा चमत्कार किया कि बाद में उनके गुरु कहलाने वाले सदगुरु राम सूरत साहेब जी को ये मौका मिला कि बालक राम सुमिरन शुक्ल के घर में जाने का बड़ा अवसर आया। जब उनके घर में गए गुरुदेव जी, जिनका नाम राम सुमिरन शुक्ल रहा है घर में, तो उन्होंने देखा कि जिस कमरे में उन्हें बिठाया गया, उस कमरे में राम सूरत साहेब जी अयोध्या वाले, जो उनके बाद में गुरु हुए, उन्होंने देखा कि एक खूंटी पर 108 दाने की माला टंगी हुई है और एक बड़ी आसनी है, और स्वयं राम सुमिरन शुक्ल जी बड़ी लंबी चोटी वाले रहे हैं, पंडित खानदान में पैदा हुए थे, पूरे पांडित्य के रंग में रंगे थे। उन्होंने कहा, बेटा ये 108 दाना का माला, ये कौन, क्या होता है इसमें? कहा, गुरुजी मैं इसी आसनी पर बैठता हूं। ये आसनी आप देख रहे हैं, करीब करीब इसी तरीके की आसनी रही है उनकी। उन पर कहा कि मैं बैठता हूं और 108 दाने के माला को इसी पर सरकाता हूं, राम राम करते करते। तब गुरुदेव जी ने कहा, सदगुरु राम सूरत साहेब ने, कि बेटा इसी ने मुझे यहां तक लाया है। ये बहुत बड़ी क्रांति की बात है। आप लोग जो अभी पूजा कर रहे हैं, अभी दुर्गा पूजा किया, किसी ने गणेश पूजा किया, या और भी देवी देवताओं को पूज रहे होंगे, जो अभी अभी शुरू हो रहे हैं कबीर पंथ में, तो पूजा व्यर्थ नहीं है। आप सही तरीके से पूजा करिए। यही पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान और जो भी आप करते हैं कर्म कांड, एक दिन ऐसे ही जैसे सदगुरु का पूरा जीवन बदल गया, वो सदगुरु जो बालक राम सुमिरन शुक्ल के नाम से जाने जाते रहे, अपने घर और गांव में शिव, ब्रह्मा और विष्णु की बड़ी पूजा करते रहे, कबीर पंथ के गुरुओं को लताड़ते रहे कि ये लोग भगवान नहीं मानते, इनसे ना मुलाकात हो, ना मिलना हो। देखिए, जब उनके गुरु मिले तो सारा काया कलप हो गया, सारी दुनिया पलट गई, और वो कबीर साहब के रंग में इतने रंग गए कि आज भी लोग जो उन्हें जानते हैं, उनके साथ जिए हैं, उन्हें उनके जमाने में जीवित सदगुरु कबीर कहा करते थे। तो ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं सदगुरु अभिलाष साहेब जी, जो अपने जीवन यानी रहनी, कथनी, करनी और रहनी से पूरे समाज को आंदोलित किए। यहां से दूर अयोध्या में उनके गुरुदेव रहते थे, सरयू किनारे। उन्होंने कबीर पंथ का काखा गा सीखा, और जब सीख गए तो फिर यहाँ गंगा किनारे आकर बैठे। प्रीतम नगर में 1976 के साल में
तब भी कॉलोनी वाले उन्हें लताड़ते थे, ये मुड़िया बाबा कहाँ से आ गए हैं, रोज हमसे भीख मांगेंगे, चंदा मांगेंगे। गुरुजी ये बातें अपने कानों से, अपने नजरों के सामने सुना करते थे। सोचिए क्या उनकी हालत हुई होगी। पूज्य धर्मेंद्र साहब जी से मैंने चर्चा किया तो वो बताते रहे कि हम लोग कुछ हफ्तों तक गेहूं भी उबाल के खाते रहे, आटा नहीं था और कुछ अनाज नहीं था तो गेहूं उबाल के खाए। श्री साहब जी ने बताया, जो वर्तमान यहाँ के गद्दी नशीन गुरु हैं, वो बताते थे कि यहाँ से तकरीबन 20-25 से 30-40 किलोमीटर दूर अजुआ हम जाया करते थे, जहाँ एक आश्रम है। उस अजुआ गांव से साइकिल पर बांध करके वो खुद पीछे बंडल बांध करके पेरा लाए, पैरा पुआल संतों के सोने के लिए। तो किस दौर से हम लोग गुजरे होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और आज हम उन्हीं सदगुरु की छत्र छाया में भव्य आसियाने में बैठकर, एक जमाना था जब सामियाने में वहां उस कैंपस में सत्संग हुआ करता था। आज हमारे गुरु भाई जो यहाँ पर करमचंद, धनंजय, रामेश्वर साहब जैसे लोगों ने ये संभाला, गुरुछेम साहब और कृपा शरण साहब और स्वयं गुरुदेव जी, इन सब से मिलकर एक कायाकल्प जो किए हैं, ये बड़ा अद्भुत है और एक मिसाल है। पूरे कबीर पंथ में इतना बढ़िया व्यवस्थित ना तो पंडाल लगता है, ना भोजन व्यवस्था होती है, ना इतना कायदे और करीने के साथ कहीं पूरे भारत में और भारत के बाहर कोई कबीर पंथ का आश्रम है जहां इतने सिस्टमेटिक ढंग से ये सारा समायोजन किया जाता है। और ये सब कुछ हुआ है गुरुदेव जी के उस दहशत भरी या कहें उस महान मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के जरिए जो उन्होंने अपने जवानी और शुरुआती दौर में झेला। आज हम बड़े आराम से बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना है, हम उनके साहित्य को पढ़ें, उनके गुरुजनों को, उनके चेले और उनकी चेलियों को हम सुने और अपने जीवन में अंगीकार करें उनके आशीर्वचनों को, और ऐसे ही करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए कल्याण और मोक्ष के मार्गी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके भीतर बैठे गुरु के उस परम आत्मा को प्रणाम। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि आप बहुत सुंदर विचार दिए। धन्यवाद इसलिए कि आप जल्दी बंद कर दिए मतलब समय से बंद कर दिए। अच्छा लगा, क्योंकि आप अललढक प्रवक्ता गुरुदेव जी कहा करते थे, लंबे समय तक बोल सकते हैं, अपने विषय का प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन अपने विषयों को रिड्यूस करके, संक्षिप्त करके थोड़े में प्रस्तुत किए। इसके लिए धन्यवाद।